Hey guys, good afternoon. Welcome to my new vlog. So guys, I have had my lunch and tell me about your guys. हमारा लंच हो गया है और आप लोगों का कब होगा ये बताइए कि आप लोगों का लंच हो गया या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ अभी तक के ये कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। हमारे यहाँ का वेदर कुछ ख़राब हो गया है। दोपहर के बाद हमेशा यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए बाहर का वेदर कुछ इस तरीके से है और बाहर का वेदर ऐसा है, बारिश हो रही है। बारिश इससे पहले हो रही थी बट अभी स्टॉप है, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है और पेट्रोल की गाड़ियाँ जा रही है। पता नहीं टंकी में पेट्रोल मिलेगा या नहीं, बट गाड़ियाँ तो जा रही है। और ये हमारा आज का दिन का स्टोर है और ओपन किया आज बहुत ही टाइमली, मतलब कि आज ओपन हो गया हमारा स्टोर 8:30 के अराउंड। और क्योंकि 8:30 के अराउंड ओपन होने का रीज़न है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड आ रहा था रांची से, तो उससे मिलने के लिए थोड़ा सा मैं जल्दी आया, बट मैं मिल नहीं पाया उनसे क्योंकि वो पहले निकल गए। होता है ना कि मतलब आप कितना भी ट्राई करो बट होना वही है जो होना होगा, तो नेचुरली वही हुआ जो होना था। मैं मिल नहीं पाया, हम एक दूसरे से हम लोग नहीं मिल पाए और लास्ट में वही टाइम टू टाइम जो हमारा चल रहा है वही है गाइस। गाइस हमारे यहाँ के वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। स्टार्टअप मैंने किया है अपने जो भी छोटा मोटा धंधा बिजनेस पानी जो भी मैंने स्टार्ट किया है, वो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ऊपर से ये बारिश का मौसम, मतलब दिन बादल बरसात हो जाती है, सुबह से दोपहर तक के मौसम सही होता है, उसके बाद फिर देन आफ्टर दोपहर के बाद मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब शाम तक के ऐसे ही रहता है। बहुत तेज़ी से मतलब आंधी तूफान के साथ में बारिश होती है। एवरी डे इट्स रेनिंग हियर, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई डू about this weather and about this situation and about these circumstances. So please comment on my comment section and tell me what can I do about this weather. As you can see, people are worried about this weather and सामने वाला स्टोर मेरा बहुत जल्दी बंद हो गया और पता नहीं इतना जल्दी क्यों बंद हो गया, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। और आई थिंक आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को तो ऑलमोस्ट हर जगह मार्केट ठीक ही होता है और हमारा भी इवेंट ठीक ही था स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग। बट पता नहीं ऑलमोस्ट सारे मार्केट फ्राइडे को मतलब ऑलमोस्ट हमारे ही तरह है, मतलब कि उनका जो टाइमिंग है ना बंद करने का, ऑलमोस्ट हम दोनों का सेम ही टाइम है। वो भी 9 बजे के बाद ही बंद करते हैं और हम भी 9 बजे के बाद ही बंद करते हैं। बट पता नहीं आज पहले, तो हो सकता है कुछ ना कुछ रीज़न होगा, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट फिर भी ये देखिए सामने हमारे ये बंद है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो है ये खुला हुआ है और ये गाड़ी जो हमारे सामने खड़ी है, बहुत डर लगता है मुझे इन सब गाड़ियों से बिकॉज ये कोयले वाली गाड़ियाँ होती है। और उधर का जो मार्केट है आपको दिख रहा है कि खुला हुआ है। तो गाइज पता है एक्चुअली स्टार्टिंग में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है फाइनेंशियली टेक्निकली, और एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्टार्टिंग में। एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस करने का, और जो चीज़ हम मतलब जिस चीज़ के धंधा कर रहे हैं या जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है ना कि मैं मतलब कभी कभी तो मुझे कैश फ्लो में भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी कैश कोई पेमेंट करता है ना, तो एक्चुअली अपनी आदत क्या है कि ऑनलाइन वाला आदत पड़ा हुआ है, तो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन तो यहाँ होता नहीं, यहाँ पे तो मोस्टली जो है वो कैश में हम लोगों को डील करना पड़ता है। तो कैश में कभी कभी 10-20 हमसे ज़्यादा ही चला जाता है कस्टमर्स के पास बट क्या करें, ये तो बस बस क्या कर सकते हैं, चला जाता है तो चला जाता है। बाद में रियलाइज़ होता है कि मतलब 10-20 हमसे ज़्यादा चला गया है, कभी आता नहीं बट चला जाता है हमसे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सी चीज़ों को, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से गायब हो जा रही हैं, मतलब कहीं से कुछ भी गायब हो जा रहा है। रीज़न ये है गायब होने का कि मेरा थोड़ा स्टोर जो है ना वो आपको दिखेगा कि पूरा ओपन है, ये देखिएगा तो ये पूरा ओपन है। यहाँ से कोई भी कस्टमर्स आता है और अपना कहीं पे भी जा कर के मूव ऑन करके अपने आप अपना प्रोडक्ट पिक करता है और उसके बाद फिर इस काउंटर पे ला करके यहाँ पे बिलिंग करवाता है। बट उसमें क्या है कि कभी कभी
3-4 कस्टमर्स या 5-6 कस्टमर्स एक ही साथ में आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक मैं अकेला और कहाँ-कहाँ पे किस-किस के ऊपर नज़र रखोगे। तो कभी-कभी कुछ-कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो थोड़ा डेंजर वाली होती हैं, मतलब उनका नेचर सही नहीं होता तो वो हाथ मार के निकल लेती हैं। जैसे आज हुआ, कुछ न कुछ हाथ मार के चली गईं, बट क्या करें, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल कुछ न कुछ धीरे-धीरे, कुछ न कुछ गँवा करके कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि कुछ न कुछ तो खोना पड़ता ही है सीखने के लिए। और कभी ऐसा एनवायरनमेंट मिला नहीं था हम लोगों को, नौकरी कर के मतलब हम लोगों की ज़िंदगी झंड हो रखी थी और बहुत से लोगों को झेलना नहीं पड़ा इस तरीके से। मतलब धंधा करने का जो या बिज़नेस करने का जो रूल है ना, रूल रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। नौकरी में एक माइंडसेट होता है, इतने पे ही सिमट के रह जाना, मतलब कि एक उसका एक बाउंड्रीज़ होती है, मतलब उसका एक दायरा होता है नौकरी करने का, उसी के अंदर रह जाते हो। बट बिज़नेस में क्या है ना, आपका माइंड हर जगह जो है वो एक्टिव रहता है, हर एक चीज़ में। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इतना आसान नहीं है, हर चीज़ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको कैश फ्लो में एक्टिव रहना पड़ेगा, आपका मटेरियल कहाँ पे कहाँ सा शॉर्टेज हो रहा है उस पे एक्टिव रहना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल आपका रुका हुआ है वो उस पे एक्टिव रहना पड़ेगा, कौन से कस्टमर्स का फोकस कहाँ पे है, कौन आपको चूना लगाने के चक्कर में है, इसमें फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर बात करें ना तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है बिज़नेस में, हर एक तरह से, हर एक चीज़ से, हर एक पूरा डेडिकेशन चाहिए बिज़नेस में, पूरा एफर्ट चाहिए, देन यू विल गेट सक्सेस, अदरवाइज़ यू कैन फेलियर। तो कंप्लीटली रात के 9 बजे हैं और 9 बजे का टाइम होता है मेरा शटर डाउन करने का। तो निकलते हैं यहाँ से और ओवरऑल दिन का ठीक-ठाक है। अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग मैं बार-बार आप लोगों को रिपीट करता हूँ, बट यही है जो है अच्छा था। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।